चैप्टर 27। तुमने सुना, मिस्टर लेमर की गोद ली हुई बेटी लाइला लेब्रिन को ड्यूक की पार्टी में इनवाइट किया गया है। लाइला को पार्टी में इनवाइट किया है, ये बात आग की तरह पूरे अर्विस के लोगों में फैल जाती है। शुरुआत में तो सब थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन आखिर में सबको लाइला के ऊपर बहुत तरस आने लगता है, क्योंकि ये बात सभी अच्छे से जानते थे कि लेडी ब्रांट लाइला को एक पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करती थी। ये खबर सुनते ही मिसेस मोना, जो कि मेंशन में खाना बनाने का काम करती थी, तुरंत भागते हुए बिल के घर पर आती हैं और बोलती हैं, मुझे समझ नहीं आता है क्यों ये रईस लोग इतने दुष्ट होते हैं। ये न्यूज़ सुनकर तो बिल को भी एक बहुत जोर का झटका लगता है। मिसेस मोना गुस्सा करते हुए आगे बोली, उन रईसों को क्या लगता है कि ऐसा करके वो एक गरीब इंसान पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लाइला को उस जगह पर जाने से कितना डर लग रहा होगा। बिल बोला, लाइला उन बच्चों में से नहीं है जो ऐसी छोटी चीजों से डर जाए। उसे वहाँ जाना है, अपना चेहरा दिखाना है और फिर वापस आ जाना है, बस इतना ही तो करना है। तुम आदमी लोग कुछ भी नहीं समझते हो। मिसेस मोना आंखों में आंसू भरते हुए बोली, और बिल अपनी गर्दन को खुजलाते हुए सिगरेट निकालकर पीने लगता है। फिर मिसेस मोना बहुत ही जोश में बोली, एक बार उन अमीरजादों को उनकी औकात दिखाई देते हैं। बिल हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मिसेस मोना बोली, और क्या बोलूंगी, मेरा मतलब है लाइला की खूबसूरती से। इस बार हम लाइला की खूबसूरती से उन रईस लेडीज को एक जोर का झटका देंगे। बिल बोला, नहीं तुम इतना। बिल की बात को काटकर मिसेस मोना आगे बोली, मैं अच्छे से जानती थी, तो क्या तुम लाइला को पार्टी में उस स्कूल ड्रेस में भेजने वाले हो? तो स्कूल ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? बिल कंफ्यूज होकर बोला। बिल की बात सुनकर मिसेस मोना गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, देखो बिल लेमर, तुम्हें नहीं लगता कि इतने सालों बाद भी तुम एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना नहीं सीख पाए हो? बिल हिचकते हुए बोला, बेटी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी भी उसे सोच रहा हूँ कहीं भेजने की। मिसेस मोना बिल का मजाक करते हुए बोली, बिल्कुल तुम ऐसे ही सोचते रहो। तब भी सोचना जब लाइला शादी करके चली जाएगी, तब भी सोचना जब तुम उसके बच्चों के साथ खेल रहे होगे, और मरकर अपनी कब्र में जाने के बाद भी तुम ऐसे ही सोचते रहना, ठीक है? बिल बहुत तेज गुस्सा करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, लाइला भी बहुत छोटी है, तुम कैसे उसकी शादी करवाकर उसे दूर भेज सकती हो? ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? बिल का गुस्सा देखकर मिसेस मोना थोड़ा सा शांत हो जाती हैं और बोलती हैं, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम आदमी हो, फिर भी मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। बिल इरिटेट होते हुए बोला, अगर तुम ऐसी बकवास करने वाली हो तो यहाँ से चली जाओ। मिसेस मोना ऑर्डर देते हुए बोली, मिस्टर लेमर, चलिए हम लाइला को एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस खरीद कर देते हैं। आखिरकार वो भी एक लड़की है, अपनी नई ड्रेस को देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। मिसेस मोना आगे बोली, लाइला उन टाइप के बच्चों में से नहीं है जो खुद से ड्रेस मांगे, और तुम उन टाइप के लोगों में से नहीं हो जो किसी की अच्छे से केयर कर पाए, इसलिए मुझे आगे आना ही पड़ा। मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। लेकिन कैसे? बिल ने पूछा। मिसेस मोना बोली, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं देने के लिए तो मैं ड्रेस खरीद कर लाइला के लिए तैयार करवा दूंगी। ठीक है फिर। बिल तमतमाते हुए घर के अंदर जाता है और अपना पर्स निकाल कर ले आता है। बिल अपने पैसे अपने घर में ही रखता था, क्योंकि उसे बैंक पर भरोसा नहीं था। मिसेस मोना लाइला की ड्रेस और शूज के लिए जब बिल से पैसे ले ही रही थी, तभी लाइला, जो कि अभी तक गोट केज में थी, घर वापस आ जाती है। मिसेस मोना और बिल दोनों लाइला को देखकर पैसों को छिपा लेते हैं और भोली भाली शक्ल बनाकर खड़े हो जाते हैं। लाइला मिसेस मोना को चाय पीने के लिए पूछती है, लेकिन मिसेस मोना मना करके वहाँ से चली जाती हैं, और बिल धीरे से अपने पर्स को अपनी पीछे वाली पॉकेट में रख लेता है। फिर लाइला बिल के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है, क्या आज फिर से मिसेस मोना ने आपको मेरी वजह से परेशान किया? आजकल तो मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ रही हूँ। बिल अपना गला साफ करके और जो सिगरेट थोड़ी देर पहले उसने बुझा दी थी उसे फिर से जलाते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और तुम उसकी चिंता मत करो। चलो ये तो अच्छी बात है, लाइला स्माइल करते हुए बोली, और अपनी हेड को उतारकर चेयर पर आराम से टिक कर बैठ जाती है। बिल जब भी हर रोज लाइला को अपनी दी हुई हैट पहने हुए देखता था, तब बिल को बहुत ही खुशी मिलती थी, और अब बिल को मिसेस मोना को दिए हुए पैसों का जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बिल को ऐसा लगता था कि लाइला को एक एलिगेंट और खूबसूरत सी ड्रेस में देखना उन चंद पैसों से कई गुना ज्यादा सुकून देने वाला एहसास होगा। बिल बोला, लाइला तो तुमने क्या सोचा है ड्यूक की पार्टी के बारे में? लाइला बोली, मैं बस हेलो बोलकर आ जाऊंगी।
काइल को भी इनविटेशन मिला है, इसलिए मैं काइल के साथ ही चली जाऊंगी। बिल बोला, चलो, वो फालतू बच्चा किसी काम तो आया। आज तक मैंने उसे अपने घर में जितनी बार भी फ्री का खाना खिलाया है, अब जाकर वो किसी काम आया। काइल का नाम सुनते ही बिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि एक वही था जिस पर बिल सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता था। बिल ने आगे पूछा, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, जैसे पहनने के लिए कोई ड्रेस या फिर ऐसे कुछ भी? मैं ऐसी ही ठीक हूँ अंकल, लाइला बोली। बिल बोला, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ठीक हूँ? क्या तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का सोच रही हो? लाइला हंसते हुए बोली, वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। लाइला को इतना खिलखिलाते हुए हंसता देख बिल सोच में पड़ जाता है। बिल सोचता है, क्या मुझे सच में नहीं पता एक बेटी को कैसे पालना चाहिए? नहीं नहीं, मेरी बेटी? ये मैं क्या बकवास सोच रहा हूँ। बिल खुद से ही बड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों को रोकता है और लाइला हैरानी से बिल को कुछ बड़बड़ाते हुए देखने लगती है। बिल ये बात अच्छे से जानता था कि लाइला बहुत ही खुदगर्ज किस्म की लड़की है। वो और उसके एहसानों के तले दबना नहीं चाहती, इसलिए लाइला कभी भी बिल से कुछ भी नहीं मांगती थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि बिल को उसकी वजह से कोई भी परेशानी ना हो। बिल को खुद नहीं पता था कि वो इस बच्ची को कैसे राहत दे, इसलिए वो हमेशा ही लाइला से सब कुछ साफ साफ पूछ लेता था। आखिरकार बिल ये बात मान ही लेता है कि मिसेस मोना चाहे कितनी भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन उनका लाइला को सरप्राइज देने का ये आइडिया बहुत अच्छा था। बिल बहुत ही हिम्मत करके फिर से बोला, लाइला, आज मौसम कितना गर्म है ना? बिल जो बोलना चाहता था, आखिरकार उसके मुंह से वो शब्द निकल ही नहीं पाते हैं। और ऐसे ही इधर उधर की बात करने के बाद बिल अपना गला साफ करने लगता है। बिल का ये रवैया देखकर लाइला की हंसी निकल जाती है और बिल के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है। बिल सोचता है, इस वक्त तो मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए। ये सोचते ही चिंता में बिल का मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी लाइला के छोटे से हाथों को हटाता नहीं है। उसके बाद बिल को देखकर लाइला एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करती है और फिर लाइला और बिल दोनों ही डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। लाइला की अचानक से आंख खुल जाती है। अभी भी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी। उसके कमरे में अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा बाकी था। आंख खुलते ही लाइला अपने बेड पर बिना हिले डुले लेटी हुई थी और लेटे लेटे ही चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगती है। वही छत, वही क्रीम कलर के पर्दे जो उसकी विंडो पर लटके हुए थे, वही पुरानी टेबल जिस पर कुछ बुक्स रखी हुई थी और वही सॉफ्ट से गद्दे जिनमें अभी भी हल्की हल्की सूरज की गर्मी की खुशबू आ रही थी। मैं अभी भी अपने कमरे में ही हूँ, लाइला राहत की सांस लेते हुए सोचती है। आज बहुत दिनों बाद लाइला को फिर से वही बुरा सपना आया था। लाइला को उसी वक्त की याद आ जाती है जब उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया था, जब वो दर दर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए भटक रही थी। उस वक्त लाइला को हर रोज ऐसे ही बुरे बुरे सपने आया करते थे, जब तक वो अंकल बिल से नहीं मिली थी। भले ही टाइम के साथ बाकी बुरी यादें धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन वो पानी में डूबने का एहसास लाइला के जहन में गहराई तक बैठा हुआ था। एक रोती हुई अनाथ बच्ची को कोई भी नहीं अपनाना चाहता है, इसीलिए लाइला जब भी अपने किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाती थी तो वो हमेशा ही अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर जाती थी। लाइला का जितना भी रोने का मन करता था वो उतनी ज्यादा स्माइल करती थी। लाइला आज भी वो दिन नहीं भूल पाई थी जिस दिन अंकल बिल को देखते ही उसके चेहरे पर उसकी बेस्ट स्माइल आ गई थी। वो आज भी वो दिन नहीं भूल पाई थी जब उसे एक परिवार और एक घर मिला था। अब उसके पास वापस जाने के लिए एक जगह थी जिसे वो घर बोल सकती थी। अब सब ठीक होगा, लाइला खुद को तसल्ली देते हुए धीरे धीरे बेड से उठ जाती है। आज शाम को ड्यूक की पार्टी है। लाइला इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। वो सर उठाकर पार्टी में जाना चाहती थी और शांति से अपने घर वापस आना चाहती थी। फ्लॉरेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि लाइला अपने प्यारे अंकल बिल और उस प्यारे से घर के लिए कुछ भी कर सकती थी। लाइला अपनी विंडो खोलती है, उसके बाद जल्दी से अपना फेस धुलकर और कपड़े चेंज कर कर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे अंकल बिल दिखते हैं जो ऑलरेडी गार्डन जाने के लिए तैयार खड़े थे। लाइला स्माइल करते हुए बोली, तो चले अंकल बिल। और इस तरह लाइला और बिल दोनों ही मेंशन के लिए निकल जाते हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।